गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोसवाल, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर फर्स्ट का यूनिट सेकंड का टॉपिक। बच्चों, इससे पहले हमने पढ़ा था पोटेंशियल एंड फील्ड, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड स्फीयर। आज हम पॉइसन और गाउसीज इक्वेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं गुरुत्वीय विभव के लिए लाप्लास एवं पासो का समीकरण, यानी लाप्लास की एंड पॉइसन्स इक्वेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए। बच्चों, हम जानते हैं कि गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर इकाई द्रव्यमान के लिए बल एवं स्थितिज ऊर्जा में जो संबंध होता है वो होता है E इक्वल टू माइनस का डेल्टा VG, जहाँ पर VG क्या है, गुरुत्वीय विभव का मान, और EG क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता है। हम ये जानते हैं E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल्टा V इज इक्वल टू होता है माइनस का डेल्टा V, जहाँ पर यहाँ ग्रेविटेशनल की बात कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर G लगा है। इजी होता है, हमने ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय विभव जब निकाला था इससे पहले में, तो हमारे पास VG का मान जो आया था वो क्या आया था, -GM/R। तो इसका मान VG का मान -GM/R समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा E इक्वल टू डेल्टा GM/R। ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 2। तो मान लिया कि माना किसी निकाय में क्या है, n कण है, यानी कि एक निकाय है जो n कणों से मिलकर बना हुआ है, और इन n कणों के जो द्रव्यमान है वो क्या है, पहले कण का द्रव्यमान m2, दूसरे का m1, दूसरे का m2, तीसरे का m3, इस प्रकार से है, और nवें कण का द्रव्यमान क्या है, mn है। तो स्थिति और इनका स्थिति सदिश क्या मान लिए, R1, R2, R3 अप टू सोन क्या है, Rn है। तो इनके अगर हम गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो क्या होगी, इन सभी द्रव्यमानों के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का क्या होगी, योग होगी। यानी कि कुल गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होगी, EG1 प्लस EG2 प्लस EG3 अप टू सोन EGn। EG का मान क्या होगा, EG का मान अभी समीकरण नंबर 2 से निकला था हमारा, क्या था, डेल्टा GM/R। तो G क्योंकि सब जगह कांस्टेंट है तो G को बाहर ले लेंगे, अंदर आएगा डेल्टा फर्स्ट वाले पार्टिकल के लिए M1/R1 प्लस डेल्टा सेकंड वाले के लिए M2/R2 प्लस अप टू सोन, इसी प्रकार n वाले के लिए Mn/Rn। तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू डेल्टा, और ये क्योंकि सबका योग है तो इसको हम समेशन से लिख सकते हैं, समेशन जहाँ s इक्वल टू क्या है, 1 to n है, तो हो जाएगा GMS/RS। तो s का मान कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है, 1 से n तक। तो इसलिए विभव का जो मान है वो क्या होगा, अगर हम विभव का मान निकालें तो विभव क्या होता है, हम जानते हैं कि अनंत से P बिंदु तक इकाई द्रव्यमान को लाने में किया गया जो कार्य होता है वो क्या होता है, विभव के बराबर होता है। तो यानी कि अनंत से P ऑफ S इज इक्वल टू 1 to n GMS/RS। तो ये किसके बराबर होगा, VG के बराबर होगा। और विभव क्या है, विभव हम जानते हैं क्या है, अदिश राशि है। अतः डेल टू VG का मान अगर हम निकालें तो VG की वैल्यू पुट करेंगे तो VG की वैल्यू -GMS/RS। तो ये जाएगा माइनस का ऑफ है del2GVMS/RS। तो यानी कि del2VG इक्वल टू क्या है, 0 है, क्योंकि एक अदिश राशि है। तो अदिश राशि, विभव एक अदिश राशि, और हम जानते हैं अदिश राशि का अवकलन क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इसका हम जब अवकलन करेंगे, एक अदिश राशि और अदिश राशि का अवकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0, यानी कि del2VG इक्वल टू क्या है, 0। और यही क्या कहलाती है, लाप्लास समीकरण कहलाती है। चूँकि ईजी का बराबर क्या होता है, माइनस का डेल्टा VG, तो हो जाएगा डेल्टा, यहाँ पर वैल्यू पुट कर ये इसको अगर हम लिखेंगे तो ये डेल्टा VG इक्वल टू 0, और डेल्टा VG के जगह क्या लिख सकते हैं, EG, तो हो जाएगा del.EG इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन और हमारे पास प्राप्त हुई, del.EG इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें प्राप्त हुआ, यहाँ से तो हमें प्राप्त हुई लाप्लास समीकरण। अब हम निकालेंगे पॉइसन समीकरण। तो पॉइसन समीकरण के लिए हम मान लेंगे कि यदि एक कण निकाय के स्थान पर द्रव्यमान का एक अनवरत वितरण हो, यानी कि एक कण का जो निकाय है उसमें अनवरत रूप से वितरित हो, तो जैसे एक वस्तु जो एक बद्ध सतह है, बद्ध मतलब बंद सतह एस द्वारा घिरी हुई है, तो वस्तु के बाहर स्थित किसी बिंदु P पर, वस्तु से बाहर स्थित बिंदु P पर हमें क्या ज्ञात करना है, विभव का मान ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो एक बंद सतह, यानी कि एक बंद सतह S से
हम जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। तो यहाँ पर आयतन, हम इसका अगर इस वस्तु का द्रव्यमान देखें डीएम, तो ये क्या हो जाएगा, रो इंटू डीवी। डीवी इसका आयतन और रो क्या है, घनत्व है। तो बाहर स्थित बिंदु पर हम जानते हैं गुरुत्वीय क्षेत्र, गुरुत्वीय विभव वीपी का मान क्या होता है, जी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर। है इंटीग्रेशन ऑफ डीएम है, मतलब कि इन सब का छोटे छोटे जो पार्टिकल इन सबसे मिलकर, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, कुल द्रव्यमान। तो यानी कि वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा जी, वीपी इज इक्वल टू हो जाएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एम अपॉन आर। हमने अभी डीएम का मान निकाला, डीएम इक्वल टू द्रव्यमान बराबर होता है घनत्व इंटू आयतन, कि रो इंटू डीवी। तो ये मान यहाँ पर डीएम की जगह पुट करेंगे तो हमारे पास जो वीपी का मान आएगा वो आएगा जी इंटीग्रेशन ऑफ वी रो डीवी आर। समीकरण नंबर 7। यहाँ पर रो क्या है, वस्तु का घनत्व, और डीएम क्या है, रो डीवी। ये तो है जब वस्तु क्या है, आर दूरी पर स्थित हो, बाहर स्थित हो। अब यदि बिंदु पी वस्तु के क्या हो, अंदर स्थित हो, तो अगर बिंदु पी, अब इस तरह से जैसे बिंदु पी है, अभी तो हमने इसको माना था ये आर दूरी पर यानी बाहर स्थित है, तो हमने निकाला, तो वीपी का मान ये समीकरण नंबर 7 से प्राप्त हुआ। अब हम मान लेते हैं कि ये चलते कि जो बिंदु पी है वो अंदर स्थित है, तो बिंदु पी को एक बंद गोलीय सतह, तो हम इसके लिए मानते हैं बिंदु पी को एक बंद गोलीय सतह S0 से घिरा हुआ मानते हैं। ये बिंदु पी को एक बंद गोलीय सतह S0 से हम क्या मानते हैं, घिरा हुआ मानते हैं। तो अतः सतह S व S0 के मध्य स्थित द्रव्यमान के कारण बिंदु P पर विभव की हमें अब क्या करनी है, गणना करनी है। अभी तो हमने बाहर स्थित बिंदु पर गणना करी थी, अब हमें क्योंकि इसको S0 से बना हुआ मानते, तो S0 और S इनके बीच में जो भी लिमिट, जब S0 टेंड्स टू क्या हो, 0, तो S0 से S लिमिट रो डी वी आर। तो गुरुत्वीय विभव V वस्तु के बाहर स्थित बिंदु के लिए लाप्लास समीकरण, क्योंकि गुरुत्वीय विभव V वस्तु के बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है, जैसे हमारा भी निकाला था, उसके लिए तो लाप्लास समीकरण हमारी निकाली थी, क्या थी वो, डेल टू V इक्वल टू 0। तो उसको क्या करता है, संतुष्ट करता है, यानी कि बाहर स्थित बिंदु के लिए तो लाप्लास समीकरण को क्या करता है, संतुष्ट करता है। लेकिन वस्तु के अंदर स्थित बिंदुओं पर यह विभव क्या है, लाप्लास समीकरण संतुष्ट नहीं होती है, तो उसके लिए जो समीकरण होती है वो होती है पासो समीकरण, और उसको क्या कहते, वही क्या कहलाती है, पासो समीकरण कहलाती है। तो पासो समीकरण का जो मान ज्ञात करने के लिए हम मान लेते हैं कि गोलीय सतह S0 से जो घिरा हुआ बिंदु P है उसकी त्रिज्या क्या है, A है, यानी कि ये P बिंदु है जो किससे घिरा हुआ है, S0 से, तो इसकी त्रिज्या हम क्या मानकर चले हैं, A, स्मॉल a मानकर चल रहे हैं। तो इसके लिए मान लेते हैं बिंदु P पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान अगर हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, पहले तो S0 से बाहर स्थित द्रव्यमान के कारण तीव्रता, और प्लस S0 के अंदर स्थित द्रव्यमान के कारण तीव्रता। ये बिंदु P है, ये S0 है, तो इस बिंदु P पर तीव्रता एक तो S0 से बाहर स्थित द्रव्यमान के कारण, क्योंकि ये पूरा एक S में हुआ है, के कारण तीव्रता, और दूसरी S0 के अंदर स्थित द्रव्यमान के कारण तीव्रता का क्या होगा, योग होगा। तो EP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 प्लस EI। तो अगर हम डाइवर्जेंस करें तो इसको डेल डॉट EP इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल डॉट E0 प्लस डेल डॉट EI। अब सतह S0 के बाहर स्थित द्रव्यमान के कारण डेल डॉट E0 इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि हमने बाहर स्थित द्रव्यमान के कारण कौन सी समीकरण संतुष्ट होती है, लाप्लास समीकरण, और लाप्लास समीकरण के लिए डेल डॉट E इक्वल टू क्या था, 0। हमें वैल्यू पुट करते हैं, तो डेल डॉट E0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी, 0, तो डेल डॉट EP इक्वल टू हो जाएगा डेल डॉट EI। तो ये जाएगा डेल डॉट EP इज इक्वल टू डेल डॉट EI। ये हो गई समीकरण नंबर 11। अब स्मॉल a त्रिज्या के गोले का द्रव्यमान, हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व, और गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 पाई, त्रिज्या क्या है A, तो A क्यूब, और घनत्व रो, तो M इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 पाई रो A क्यूब। अब अतः गोले की सतह पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, ES इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन A स्क्वायर। M का मान यहाँ से पुट कर देंगे तो हो जाएगा माइनस G अपॉन A स्क्वायर इंटू M की वैल्यू पुट करेंगे 4/3 पाई रो A क्यूब। इसी स्क्वायर से एक कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ES का जो मान आएगा वो प्राप्त होगा -4/3 पाई रो A G।
अब एफ एस अगर हम बल ज्ञात करें यानी प्रत्येकांक गुरुत्वीय नियतांक के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान, तो ये हो जाएगा 4/-4/3 पाई रो ए। अतः गाउस के नियम से हम गाउस का नियम जानते हैं। गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है जब वॉल्यूम को यानी कि आयतन को सरफेस में चेंज करते हैं तो डेल डॉट ई आई डी वी इक्वल टू हो जाएगा एफ एस डॉट डी एस। एफ एस की वैल्यू हम किस में पुट कर देंगे? समीकरण नंबर 12 से पुट करेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे -4/3 पाई रो ए डॉट, और ये क्या है? एरिया, गोले का एरिया, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। तो यहाँ पर 4π ए, त्रिज्या क्या है? ए, तो हो जाएगा 4πa²। तो हो जाएगा, हम यहाँ से लेते हैं, ये हो जाएगा -4π रो 1/3 और ए को बाहर लेंगे तो इसके साथ ले लेंगे तो हो जाएगा 4/3 पाई ए क्यूब। 4 डॉट डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -4π रो डी वी, यानी कि हमने यहाँ से 1/3 और ए को लेकर इसको क्या बना दिया? आयतन बना दिया। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें प्राप्त होता है डेल डॉट ई आई इज इक्वल टू -4π रो, या डेल डॉट ई पी, यानी हम बोल सकते हैं डेल डॉट ई पी इज इक्वल टू -4π रो। अब चूंकि ई पी इक्वल टू क्या होता है? डेल वी पी, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो डेल डॉट डेल वी पी इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4π रो, यानी कि डेल टू वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4π रो, और इसे ही क्या बोलते हैं? पॉइसन का समीकरण कहते हैं। तो लाप्लास समीकरण तो क्या था? डेल टू वी इज इक्वल टू 0, और पॉइसन समीकरण क्या है? डेल टू वी इज इक्वल टू -4π रो। जो लाप्लास समीकरण है वो तो क्या है? बाहर स्थित बिंदुओं के लिए प्राप्त होता है, जबकि डेल टू वी इज इक्वल टू -4π रो जो कि पॉइसन का समीकरण है, ये क्या है? ये अंदर स्थित बिंदुओं के लिए प्राप्त होता है। तो ये हमने पढ़ी लाप्लास और पॉइसन समीकरण, या बोल सकते हैं हम पॉइसन्स इक्वेशंस। अब हम देखेंगे गाउसियन नियम, यानी गुरुत्वाकर्षण के लिए गाउस का जो नियम है वो क्या है? तो इस नियम के अनुसार गाउस का गुरुत्वाकर्षण के लिए जो गाउस का नियम है वो क्या कहता है कि एक गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी भी आकृति के बंद सतह यानी क्लॉथ सरफेस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई का पृष्ठ समाकलन सरफेस इंटीग्रल उस सतह के अंदर स्थित द्रव्यमानों के कुल योग का -4π गुना होता है। ये कहता है ये नियम, यानी कि ये कहता है कि किसी भी आकृति के बंद सतह, तो ये बंद सतह को दर्शा रहा है क्लोज सरफेस पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ई का पृष्ठ समाकलन, ये ऐसे इसके पृष्ठ को दर्शाता है कि पृष्ठ समाकलन यानी कि ई डॉट आयतन क्या बताता है? द्रव्यमान, और इंटीग्रेशन इसलिए द्रव्यमानों का योग के -4π गुना है, यानी कि अर्थात ई इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू -4π इंटीग्रेशन ऑफ रॉड डी वी। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण के लिए गाउस का नियम है। तो यहाँ पर जो एस है वो क्या बता रहा है? गुरुत्वीय क्षेत्र में बंद सतह को, और रो डी वी क्या बता रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ रॉड डी कुल द्रव्यमान को। और यहाँ पर जो ये ऋण चिन्ह है, ये ऋण चिन्ह क्या दर्शाता है कि गुरुत्वीय क्षेत्र का जो फ्लक्स है वो बंद सतह के अंदर की ओर है, यानी अंदर की ओर है। अब हम इस नियम की क्या करेंगे? उत्पत्ति करेंगे। तो इसके लिए हम मानकर चल रहे हैं स्थिर वैद्युतिकी में आवेश वितरण के गाउस के नियम से। स्थिर वैद्युतिकी में आपने 12th क्लास में पढ़ा था गाउस का नियम, वो क्या था? वो था डेल इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट ई डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस के लिए ई डॉट डी एस। पॉइसन समीकरण हमने अभी निकाली थी, डेल डॉट ई इक्वल टू -4π रो, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ -4π रो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। तो फिर हम इसको बोल सकते हैं ई डॉट डी एस इज इक्वल टू -4π बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रो डी वी, और यही गुरुत्वाकर्षण के गाउस का नियम है। तो यहाँ पर ये प्रूफ हो गया, और यही गाउस का क्या है? नियम है। तो आज हमने पढ़ा क्या? पॉइसन का समीकरण और गाउस का नियम। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।